नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ। जनपद मेरठ के भैंसाली मैदान में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गौतम अपने 5000 साथियों के साथ पहुंचे भैंसाली मैदान राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल होने के लिए। और ज्ञानेंद्र गौतम ने बताया कि और इस मौके पर समता सैनिक दल की टीम ने यशवंतराव अंबेडकर के सामने अपनी प्रस्तुति पेश की है। समता सैनिक दल के प्रदेश सचिव रविशंकर एडवोकेट ने अपनी पूरी टीम के साथ करेंगे सलूटिंग कर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कलकत्ता से आया हुआ तपन मंडल राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन जो आज हुआ, क्या इस तरह से मतलब पहले भी इस मेरठ में महासम्मेलन हुआ है? हाँ, इस तरीके के बौद्ध सम्मेलन, सामाजिक संगठनों के सम्मेलन पहले होते आए हैं। उनका इस तरह लगता है ये लार्ज स्केल का है। इसमें हर 85 का समाज इकट्ठा हो रहा है। पहले कुछ चंद समाज इकट्ठा हुआ करते थे, अब इसमें यादव समुदाय के लोग, शाक्य समुदाय के लोग, मौर्य समुदाय के लोग, हमारे दिवाकर समुदाय के लोग, माहौर समुदाय के लोग, मतलब पूरा 85 का परिवार इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। मेरठ में जितने बुद्धियार हैं, सबमें भाई प्रतिज्ञा को लिया गया है और बाबा साहब के द्वारा जो संदेश दिया है बौद्ध धर्म के लिए, वो जो मेरठ के लोग बढ़ रहे हैं, वो बड़ी ताकत का लिया, ताकत जो है मेरठ वालों की है। और बाबा साहब के माध्यम से जो परिवर्तन माननीय फैसला साहब ने किया है, ये उसका नतीजा है कि हम आज खड़े होकर के पूरे बढ़ने के लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने की तन मन धन से तैयार हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देके गया है वो जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। कहना है कि जो ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये ग्राउंड खाली रह जाएगा, उस बारे में क्या कहेंगे? ये ग्राउंड खाली नहीं रहेगा, मेहनत की गई है, लोगों के पास पहुंचा गया है, अपने करने से साथी लोग गए, मेहनत खाली नहीं रहेगा, भरेगा। ये बात यह ग्राउंड की नहीं है, एक बड़ा संदेश देने की है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ ये भाईचारा और समता समानता बंधुत्व कायम करने के लिए ये सम्मेलन है। इस बात का संदेश देने के लिए सम्मेलन है। आप क्या कहेंगे इस बात? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि 1953 में हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी ग्राउंड में आए थे और उस समय हमारे समाज के लोग संपन्न भी नहीं थे, उनके पास साधन भी नहीं थे, पैदल चल चल कर यहाँ आए थे और इस ग्राउंड से बाहर तक जनता थी। आज ये ग्राउंड भरा जाएगा और बाहर भी जनता होगी। और जहाँ तक बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो उनका सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको ऐसा संविधान दे के गए हैं जिसमें समता समानता बंधुत्व में है। और इसको समाप्त करने के लिए इस देश का कोई मनुवादी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आपस में वैन नरस्य हो। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, ये राजनीति स्टंट है, वो केवल राजनीति रोटियां सेकते हैं। जिस तरह राम मंदिर पर वो सरकार बना पाए थे, अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर सरकार बनाने की बात करते हैं, जो हम किसी भी कीमत पर उन्हें सफल नहीं होने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान। किसी की जगह जगह उसमें मेरा ये कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय जीवित थे, उस समय वो अकेले थे और उनसे ये लोग डरते थे। लेकिन आज बाबा साहब हमारे बीच में ना होने के बावजूद ही उनकी विचारधारा है, उनका संविधान है जो उनको हमारे बीच में जीवित रखे हुए और रहेंगे। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा जब तक रहेगी तब तक हम लोग सब संपन्न रहेंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण ने हमेशा चाहा है कि डिवाइड एंड रूल, एक ही पॉलिसी पे काम किया, डिवाइड एंड रूल। उसने समाज को विभिन्न धाराओं में, विभिन्न विचारधाराओं में भिन्न भिन्न कर दिया। बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, डिसाइड एंड रूल, डिसाइड करिए और रूल करिए। डिसाइड हम बौद्ध में भारत बनाएंगे और उसके बाद हमारा भारत होगा। यही संदेश बाबा साहब का सभी मूल निवासियों तक पहुंच जाए, सभी भारत के आम जनता तक पहुंच जाए,
तो बाबा साहब का सपना पहुंच जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि डिसाइड करिए, सिर्फ डिसाइड करने का टाइम है, अभी डिसाइड करिए और रूल करिए। धन्यवाद। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का जो है अभी इस जो बारे है में क्या कहना है? अभी इस देश में और इस मेरठ की धरती पर ऐसे आंदोलन बहुत होते थे पहले, परंतु कुछ कोरोना की वजह से स्थिरता आ गई। और बनता जी को निधन करता हूँ कि उन्होंने एक नव जागरण का काम किया है, एक शक्ति पैदा की है मेरठ के अंदर। मेरठ एक क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से बहुत कुछ होकर के जाएगा। और जो बाबा साहब का है, बुद्ध के जो 4 स्तंभ थे, महायान, हीनयान, बुद्धयान, बाबा साहब का दर्शन था नवयान। नवयान के अंदर बाबा साहब चाहते थे कि जिए, जन्म ले तो भारतीय, जिए तो भारतीय और अंत में जाए तो भारतीय। यही इस देश का धर्म होना चाहिए, यही इस देश की मान्यता होना चाहिए। और ये जितने भी विघटन आ रहे हैं, जितनी भी उथल पुथल हो रही है, ये बाबा साहब को आगे ले जाने के मिशन का काम हो रहा है और ये अब रुकने वाला नहीं है। ये कारवा आगे बढ़ता ही रहेगा। और जब तक भारत में हम नौजवानों को भी जगाने में लगे हुए हैं, हमने बहुत काम बामसेव के माध्यम से किया, इंसाफ के माध्यम से किया, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से किया। आज वो सारे संगठन एक एक जगह पर काम कर रहे हैं और नवयान की शुरुआत देश में हो चुकी है। ये चाहे जितना उस पर षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपनाए, ये षड्यंत्र अब चलने वाले नहीं है। समाज जाग रहा है। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि जो दलित समाज के जो युवा जो है आजकल नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को ये संदेश है कि वो हम लोग युवा में ही जा रहे हैं और उनको बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब को समझिए, मिशन को समझिए, अम्बेडकर बात को समझिए, बुद्ध को समझिए और इन चीज़ों से विरक्त होकर के जो हम लोगों का एक समय था जब हम नौजवान थे, एक बड़ी क्रांति थी, बड़ा योग था, बड़ी जागृति थी, हम लोग काम करते थे, ऐसे उन नौजवानों को जगाने का काम